दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है जो केवल मात्र अपने फायदे के हिसाब से और अपने शर्तों के साथ ही अन्य देशों को हथियार बेचता है, चाहे वो अमेरिका का कितना भी क्लोज तरीन एलाई हो। पर भारत के मामले में अब अमेरिका को अपने शर्तों को भी भूलना पड़ रहा है और एक तरीके से हथियारों को बेचने को लेकर भारत के सामने झुकना भी पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने 2 बड़े हथियारों को लेकर भारत के साथ काम करना चाहता है और वो भी भारत के शर्तों के साथ, जिनमें सबसे पहला हथियार है F-15EX। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा अब इंडियन एयरफोर्स के टेंडर से FA-18 सुपर हॉर्नेट को संपूर्ण रूप से विड्रॉल करके F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर आगे बढ़ने का तैयारी किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को बोइंग कंपनी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा ग्रुप के साथ मिलकर बनाना चाहता है। जबकि जो दूसरा हथियार है वो है इंडियन नेवी के सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले नेक्स्ट जनरेशन के बैटरी टेक्नोलॉजी, मतलब लिथियम आयन बैटरी। और दोस्तों ये सबमरीनों के टेक्नोलॉजी में सबसे अव्वल दर्जे का टेक्नोलॉजी है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी भारत के प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए ऐसे बैटरी बनाने के लिए भी तैयार है और इसके रिसर्च डेवलपमेंट के काम से शुरू करके इसके सभी काम अमेरिकी कंपनी भारत के कंपनी के साथ भारत में करना चाहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इतना हद तक भारत के सामने डिफेंस डीलों को लेकर झुकने को भी तैयार है और अमेरिका के इतने झुकाव के बाद क्या भारत के द्वारा F-15EX और अमेरिका के लिथियम आयन बैटरी अपने बेड़े के लिए खरीदा जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया गया था, उसे लुभाने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। पर इन सभी प्रयासों में बोइंग कंपनी सबसे आगे है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि पहले बोइंग कंपनी की तरफ से इस टेंडर में अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था, जो कि एक मध्यम वजन के 2 इंजन वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और बेसिकली इस तरीके के एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अमेरिकी नेवी के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर किया जाता है। पर वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के ऑफर को कमजोर देखते हुए अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से अमेरिकी गवर्नमेंट से अनुमति लेते हुए F-15EX मतलब ईगल 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा भी जनवरी 2021 में इसे ऑफर करने को लेकर अनुमति दिया गया। इवन अमेरिकी गवर्नमेंट की अनुमति का सिंपल मतलब यह है कि टेंडर के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अगर बनाया जाता है तो इससे अमेरिकी गवर्नमेंट को कोई भी आपत्ति नहीं होगा। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी 2 एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक एयरक्राफ्टों के साथ ही आगे बढ़ रहा है और ये एक एयरक्राफ्ट है F-15EX ईगल 2। मतलब बोइंग कंपनी की तरफ से अपने पुराने एयरक्राफ्ट का ऑफर मतलब FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट का ऑफर टेंडर से विड्रॉल कर लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसे लेके कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं आया, लेकिन कुछ महीनों से इस तरीके का खबर आ रहा था कि बोइंग कंपनी FA-18 सुपर हॉर्नेट को टेंडर से वापस बुला लेगा और FA-18 सुपर हॉर्नेट को टेंडर से वापस बुला लेने का मतलब यह है कि F-15EX की तरफ अब बोइंग कंपनी का संपूर्ण फोकस है और साथ ही साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेके अब तक इंडिया के अंदर बोइंग कंपनी के द्वारा जो काम किया गया है, मतलब जिस तरीके से आगे बढ़ने का प्लान बनाया गया था, उन सभी प्लानों को रद्द करते हुए अब नए प्लान के साथ F-15EX को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेके ऑलरेडी बोइंग कंपनी की तरफ से कई तरीके के कमिटमेंट किया गया था और कई सारे कंपनियों को अपने साथ लेके आगे बढ़ने का बात कहा गया था, ताकि अगर इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चुना जाता है तो इन एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सके। वही पे रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि बोइंग कंपनी भारत के कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ भी समझौते में लिप्त हुआ था, ताकि अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चुनना पड़े तो उन कंपनियों में से किसी एक कंपनी को बोइंग कंपनी के द्वारा चुना जाए और FA-18 सुपर हॉर्नेट का निर्माण का काम उन कंपनियों के साथ भारत में किया जाए। FA-18 विड्रॉल होने के बाद अब बताया जा रहा है कि F-15EX को लेकर भी बोइंग कंपनी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और अपने पार्टनर के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर भारत के इस टेंडर में F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट को चुना जाता है तो बोइंग कंपनी की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो चुका है कि जो अमेरिका अपने एयरक्राफ्टों को अपने एलाई देशों तक को नहीं देता था, इवन अगर देता भी था तो ऐसे शर्तों के साथ देता था कि उन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल अमेरिका के अनुमति के बिना करना ही संभव नहीं है। वही अमेरिका भारत के डील के लिए भारत के सामने संपूर्ण झुक रहा है। एक के बाद एक अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर तो कर ही रहा है, साथ में ऐसे ऑफर कर रहा है जो ऑफर अब तक अमेरिका अपने क्लोज तरीन एलाई तक को नहीं किया है। F-21 और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का बात तो था ही, अब F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को भी भारत में निर्माण करने का जो ऑफर किया जा रहा है, ये एक तरीके से दर्शाता है कि अमेरिका भारत के एयरक्राफ्टों के टेंडर को हासिल करने के लिए कितना अधिक डेस्परेट है। वहीं पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो F-15EX एयरक्राफ्ट है, ये असल में F-15 एयरक्राफ्टों के ही एक आधुनिक वर्जन है, जिसे संपूर्ण मॉडर्न करके अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है, इसे अब एक 4++ क्लास के एयरक्राफ्ट आप कह सकते हैं। एयरक्राफ्टों को बेसिकली अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ही पहले बनाया गया था और अमेरिका इसे F-35 एयरक्राफ्टों के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। रिपोर्ट में तो यही बताया गया कि साल 2020 में ऐसे करीबन 144 एयरक्राफ्टों को अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से खरीदने को लेकर भी इशारा दिया गया, लेकिन
अब बताया जा रहा है कि शायद इतने संख्या में एयरक्राफ्टों को ना खरीदा जाए। हालांकि अगर दोस्तों ये बात सही होता है तो F-15EX एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स के अंदर संभावनाएं भी घट जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका अपने ही एयरक्राफ्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट में कुछ ना कुछ खामी होगा। बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो F-35 से तो आगे है ही, साथ में एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी F-35 से कम होने के कारण अमेरिका अब F-35 को ही अधिक तरजीह दे रहा है, ना कि F-35 की जगह में F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदेगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि खाली एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने का ऑफर ही अमेरिका को ये टेंडर जिता नहीं सकता, बल्कि टेंडर को जीतने के लिए सबसे पहले अमेरिका को बाकी एयरक्राफ्टों को हराना पड़ेगा, जिनमें राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में ग्राइफिन और रशिया के सुखोई Su-35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट भी है। हालांकि इन सभी एयरक्राफ्टों में केवल मात्र सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट ही हैवीवेट एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के सभी एयरक्राफ्ट मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट है। F-15 एयरक्राफ्टों में कुछ आधुनिक फीचर है, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और सबसे अधिक मात्रा में एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने का क्षमता। लेकिन वहीं पे एयरक्राफ्टों के जो एयरफ्रेम है ये 4 से 5 दशक पुराना होना इन एयरक्राफ्टों का सबसे बड़ा कमजोरी है। दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना यह है कि अमेरिका की तरफ से जो ऑफर रखा जा रहा है वो केवल मात्र भारत को लुभाने के लिए है, और शायद ही ये ऑफर अमेरिका को उस तरीके से फायदा दे सकता है जिस तरीके से फायदा एयरक्राफ्टों के फीचर देगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में, जिसे भी अमेरिका भारत के साथ बनाने के लिए मरे जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी अपने बेड़े के एग्जिस्टिंग सबमरीनों में लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के बेड़े में जो किलो क्लास के सबमरीन और स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन है, इसमें इस्तेमाल होने वाले लेड एसिड बैटरियों को निकाल के इसमें नेक्स्ट जनरेशन के लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होगा। हालांकि केवल मात्र एग्जिस्टिंग सबमरीनों में ही लिथियम आयन बैटरी के इस्तेमाल का इरादा इंडियन नेवी की तरफ से नहीं रखा जा रहा है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी अपने अपकमिंग डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन जैसे कि प्रोजेक्ट 76 के अंतर्गत बनाए जाने वाले 12 इंडिजीनियस सबमरीनों में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करना चाहता है, और प्रोजेक्ट 75I में भी लिथियम आयन बैटरी को टेंडर प्रोसेस में एक आवश्यक कंपोनेंट के रूप में रखा गया है। और दोस्तों इंडियन नेवी के इस आवश्यकता को देखते हुए प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी बढ़ चढ़ के लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने के ऊपर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे प्राइवेट कंपनी में सबसे पहले नाम भारत फोर्ज का आ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पुणे स्थित भारत फोर्ज कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो फोर्जिंग मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस और एनर्जी के ऊपर काम करता है। और दोस्तों भारत फोर्ज का ही शाखा है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम। और दोस्तों भारत फोर्ज इस तरीके के लिथियम आयन बैटरी को निर्माण करने के लिए बताया जा रहा है कि हाल ही में अमेरिका के टेक्नोलॉजी जाइंट जनरल एटॉमिक के साथ भी एक कोलैबोरेशन के डील के ऊपर हस्ताक्षर किया है। मतलब अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक अब भारत फोर्ज को लिथियम आयन बैटरी को बनाने में मदद करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी अगर लिथियम आयन बैटरी को इंडियन नेवी के लिए बनाना चाहता है तो इसमें अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से मदद करके फायदा क्या होगा। तो बेसिकली जनरल एटॉमिक का यहाँ पे फायदा है भारत के साथ सप्लाई चेन के रूप में काम करना। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल अगर जनरल एटॉमिक की तरफ से भारत को मदद नहीं किया जाता तो दुनिया में ऐसे कई सारे कंपनी हैं जो भारत को मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को तो ये महसूस हो चुका है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ता है और अपने अकड़ को बरकरार रखता है, या अमेरिका के कोई अन्य कंपनी अकड़ बरकरार रखता है, तो ये उन्हीं के लिए ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि इससे भारत को अपने प्रोजेक्ट में किसी तरीके का कोई असुविधा नहीं होगा और ना ही भारत को अन्य पार्टनर ढूंढने में कोई असुविधा होगा। अब वो समय जा चुका है जब अमेरिकी कंपनी की तरफ से मना करने पे अन्य कंपनी भारत के साथ काम करने में आगे नहीं आता था, बल्कि अब भारत मना करने पे उन कंपनियों का भट्टा बैठ जाता है। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिकी कंपनी को इससे फायदा ये होगा कि अगर ऐसे लिथियम आयन बैटरी बन जाता है और नेवी की तरफ से बड़े मात्रा में ऐसे बैटरियों को परचेस किया जाता है तो अमेरिकी कंपनी सप्लाई चेन के रूप में भारत फोर्ज के साथ काम कर सकेगा और ज्वाइंट डेवलपमेंट करने पे प्रॉफिट का एक हिस्सा अमेरिकी कंपनी को भी मिल सकेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अगर लिथियम आयन बैटरी को देखा जाए तो इसे नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, और फिलहाल दुनिया में ज्यादातर बड़े बड़े सबमरीन कंपनी अपने सबमरीनों को लिथियम आयन बैटरी से लैस करने को लेकर तैयारी कर रहा है, और दुनिया में फिलहाल काफी कम ऐसे सबमरीन है जिसमें लिथियम आयन के बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा हो। नेवी के द्वारा सबसे पहले अपने बेड़े के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीनों में लिथियम आयन बैटरीज को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि दोस्तों इसके अलावा किलो क्लास के कुछ सबमरीनों में भी ऐसे लिथियम आयन बैटरी को लगाया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा जिसमें शुरुआती समय से ही लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ अगर करंटली सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले करंट लेड एसिड बैटरी और फ्यूचर के लिथियम आयन बैटरी के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में लिथियम आयन बैटरी वजन में हल्का, काफी अधिक कॉम्पैक्ट और अधिक पावर स्टोर करने वाला बैटरी तो है ही, साथ में ये लंबे समय तक भी चलता है। ऊपर से इसके हीट जनरेशन भी काफी कम होता है, जिस कारण ये जो बैटरी है हीट सिग्नेचर प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर कहे तो मैग्नेटिक सिग्नेचर प्रोड्यूस नहीं करता है, जिससे कि सबमरीनों के नॉइज बढ़े। मतलब एक तरीके से इस तरीके का बैटरी सबमरीन के स्टेल्थ फीचर को भी बरकरार रखता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों से लगभग दुनिया के सभी नेवी अपने सबमरीनों में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अभी से ही इंडियन
नेवी की तरफ से इसी तैयारी को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।